अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो ब्रो? अच्छा यार, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ग्रिड व्यू के बारे में। हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात की थी। और इसकी वीडियो में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो भी करेंगे और ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर के बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं कि ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ कब करना है। ये कंस्ट्रक्टर हमें यूज़ तब करना है जब आपके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा है। तो आपको पता ही नहीं है कितना डेटा आपके पास है। जैसे कि ऐसे तो मैं आपको कोई केस बताता हूँ इस तरह का, जिस तरह के हमारे पास फेसबुक में होता है। हम स्क्रॉल करते हैं एंड पे उसकी स्क्रॉलिंग ख़त्म ही नहीं होती। जैसे हमारे वो टाइम लाइन में अगर स्क्रॉल करते हैं तो हमारी स्क्रॉलिंग ख़त्म ही नहीं होती। उस तरह का डेटा अगर आपके पास है तो आप ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये चीज़ इसमें ये भी है कि इसका बेनिफिट ये भी है कि इसमें जो आपके आइटम्स होते हैं वो लेजीली इनिशियलाइज्ड होते हैं। मतलब कि बिल्ड ऑन डिमांड है, जब आपकी जो वही आइटम बिल्ड होंगे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए इसको फिर स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले ना आपको जो मैंने पहले से थोड़ा कोड लिखा हुआ वो दिखा देता हूँ। हमारे पास मेन मेथड है। मेन मेथड में रन ऐप का मेथड कॉल कर दिया और अपना हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया विकेट का। ग्रिड व्यू बिल्डर विकेट मैंने नाम रखा है इसका। ठीक है। उसका हमारा विकेट ये है। इसके बिल्ड मेथड में क्या क्या है हमारे पास। मटेरियल ऐप लगाया है। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप आ रहा है एज यूजुअल। उसका टाइटल है हमारे पास ये। और हमने बॉडी में फिलहाल कंटेनर लगा हुआ है। ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसे कंटेनर को रिप्लेस कर देते हैं हमारे टॉपिक से, जो है क्या, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। BUILDER बिल्डर। ठीक है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास बिल्डर के अंदर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो कौन सी हैं? एक है हमारे पास ग्रिड डेलीगेट, जो रिक्वायर्ड कर रही है हमसे सलीवर ग्रिड डेलीगेट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में से डिटेल्स देखा था, काफ़ी डिटेल से नहीं, काफ़ी डिटेल्स देखा था। तो इसमें मैं इसको थोड़ा टच दूंगा आपको, लेकिन अगर आपने इसको डिटेल्स देखना है तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें जाके। उस ग्रिड व्यू, उस जिसका टॉपिक है वीडियो का, उसका नेम है ग्रिड व्यू। ओके। ग्रिड व्यू के नेम से जो वीडियो हमारी है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा उसका, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आइटम बिल्डर है, दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हम बता देंगे हमारा सिलेबर ग्रिड डेलीगेट के हमारा आइटम किस तरह शो करवाने हैं हमने। और दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारे पास आइटम बिल्डर जो हमें आइटम बिल्ड करके देगी हमारे। ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? पहली है ग्रिड डेलीगेट। ठीक है। ग्रिड डेलीगेट कौन सा यूज़ करें? लास्ट वीडियो में हमने दोनों यूज़ किए थे, दो इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स काउंट कर लेते हैं। अब ये वाला यूज़, यहाँ पर हमारे पास एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सिस काउंट, जो मैं कहता था 2। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के इसे कर लेते हैं अलाइन। हमने क्या किया, ग्रिड डेलीगेट में स्लीवर ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है और उसकी प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सिस काउंट में 2, वो पास करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था, जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, वो था आइटम बिल्डर। हमने आइटम कैसे बिल्ड करने हैं, क्या कर रहा है वो हमसे, ऐसा कह रहा है कि ऐसा फंक्शन पास करो जो पैरामीटर में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इंटीजर वेरिएबल ले रहा हो और रिटर्न कर रहा हो विकेट, जो आपने शो करवाने हैं आपके ग्रिड आइटम पे। तो मैं पास करता हूँ यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, सॉरी कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंट, ओहो सॉरी, इंडेक्स। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमारा और ये इंडेक्स, हमने ऐसा फंक्शन पास कर दिया यहाँ पर जो पैरामीटर में दोनों चीज़ें ले रहा है। अब ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स ये है कि हमारे पास जो हमारी, मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इमेज दिखाता हूँ एक, ये नहीं, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इमेज है ग्रिड व्यू की, ये पहला हमारा 0 इंडेक्स है, फिर ये 1 इंडेक्स है, फिर ये 2 इंडेक्स है, फिर 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। पहली दफ़ा हमारे पास 0 इंडेक्स आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, 0 इंडेक्स पे हम कौन सी यूआई बिल्ड करना चाह रहे हैं, या 1 इंडेक्स पे क्या कौन सी हम यूआई बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से। अब पहली दफ़ा यहाँ पे 0 आएगा, हम कहते हैं हमने एक नीचे मेथड बनाया हुआ है जो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, विकेट। मैं यहाँ पे मेथड कॉल करता हूँ, रिटर्न अंडरस्कोर बिल्ड ग्रिड आइटम, और यहाँ इंडेक्स पास कर दिया हमने।
ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेथड में हमने किया क्या है। मेथड में हमारे पास सबसे पहले हम कंटेनर रिटर्न किया है। कंटेनर के अंदर हमने कलर दिया, कंटेनर को ग्रे में आप चेंज कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ मैं ऑरेंज। ऑरेंज कलर दिया और शेड दिया 500 का हमने। उसके बाद अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, इसका मतलब कि जो चाइल्ड होगा वो सेंटर में आ जाएगा। और चाइल्ड में हमने टेक्स्ट दे दिया, और टेक्स्ट में हमने जो हमारे पास इंडेक्स आ रहा था उसे स्ट्रिंग से इंटरपोलेट कर दिया। और बाकी आगे टेक्स्ट स्टाइल ही है, कॉमन है आगे चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एक बिल्डर का मेथड पास कर दिया जो हमें हमारे आइटम बिल्ड करके देगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे क्रॉस एक्सिस में हमें दो, मतलब कि हमारे अगर हमारी डायरेक्शन है उसकी स्क्रॉलिंग की डायरेक्शन वर्टिकल है, तो हमारी क्रॉस एक्सिस जो होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, और हमारी मेन एक्सिस होगी वो वर्टिकल होगी। इसी तरह वाइस वर्सा होगा हॉरिजॉन्टल के केस में, अगर स्क्रॉलिंग डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो। अब यहाँ पे क्रॉस एक्सिस काउंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो कॉलम शो हो एक रो में, और ये मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, आप उससे जाकर देखने वहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज और भी हैं। पहले इसको छोड़ो, पहले इसी को देख लेते हैं। ऐप को करते हैं एक बार रीस्टार्ट, और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। हाँ, हमारा एमुलेटर चल रहा है और यहाँ पे नीचे रीस्टार्टिंग हो रही है। चलें तब तक देख लेते हैं हमारे पास क्रोम पे क्या आउटपुट आई है। क्रोम पे भी अभी तक कोई आउटपुट नहीं आई। क्रोम पे हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, और आई थिंक एमुलेटर पर भी आ गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ इसको। पूरी स्क्रॉलिंग, आप पूरे दिन स्क्रॉल करते रहो, आप स्क्रॉलिंग खत्म नहीं होगी। क्योंकि अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा है तभी हम ये कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास नहीं काम हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमने सिर्फ 50 आइटम शो करवाने हैं। ठीक है, तो बिल्डर के अंदर ही हमने एक प्रॉपर्टी है आइटम काउंट की, कि कितने हमने आइटम्स ऐड करने हैं हमारी ग्रिड में। मैं कहता हूँ 50 आइटम्स ऐड करो। कंट्रोल एस किया, और यहाँ पर हमारे पास इमुलेटर में 49 आइटम मैक्स आ गए हैं, 0 से 49। इसका मतलब कि 50 आइटम्स जो हमने कहा है वही हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी कि हमने अभी तक क्या किया। बाकी ये चीज़ आप इस पर कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो लास्ट वीडियो देखें, कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। जो बेसिक्स कॉमन प्रॉपर्टीज हैं सारे कंस्ट्रक्टर में सेम प्रॉपर्टीज हैं, उस कॉमन प्रॉपर्टीज जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं उसे देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये इनका ज़्यादा यूज नहीं है, आगे मूव करते हैं। वैसे ये इन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने लिस्ट व्यू में बात की हुई है, लिस्ट व्यू के सीरीज में, आप चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। कैश एक्सटेंड में हमारे पास कैश एक्सटेंड देखते हैं। कैश एक्सटेंड के बारे में वैसे सारी प्रॉपर्टीज हमने सेम प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास लिस्ट व्यू में भी होती है, वहाँ पे हमने सब पे बात की हुई है। यहाँ पर भी चलो बात कर लेते हैं, इस पे टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैश एक्सटेंड क्या है। कैश एक्सटेंड में अगर पेज खोलता हूँ समझाता हूँ आपको कैश एक्सटेंड है क्या। ये हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर आइटम्स है, हमारे आइटम है, आइटम है। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे ग्रिड आइटम्स हैं, क्योंकि ग्रिड के केस में बात कर रहे हैं। ओके, अब फिल्टर क्या करता है कि हमारे पास हमारी स्क्रीन के बाहर बाहर जो बॉटम पे स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं कैश। जहाँ पर हमारे पास फिल्टर पहले से ही हमारा अगला जो आइटम है बिल्ड करके रख लेता है। अगला हमारा जो लिस्ट में हमारा आइटम शो होना है वो पहले से ही बिल्ड करके रख लेता है, और इसकी एक अप्रोप्रिएट एक फिक्स हाइट होती है। ठीक है, एक फिक्स एक्सटेंट, हाइट को हाइट कह लो या एक्सटेंट कह लो, एक फिक्स एक्सटेंट होती है। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि इस एक्सटेंट को बढ़ा दें, कि इस वैल्यू को जहाँ पे हमारे कैश में आइटम सेव होते हैं उसे बढ़ा दें, तभी हम इस प्रॉपर्टी की यूज करते हैं कैश एक्सटेंड, कि हम कैश को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अगर चलो सपोज करते हैं कि यहाँ पर फ्लटर ने ना हमारे लिए जो स्पेस रखी थी वो 150 थी कैश में। कैश में जो उसकी हाइट थी कैश की, वो मेमोरी थी वो 150 थी। हम चाह रहे हैं वो 600 हो जाए, तो हम यहाँ पे 600 वैल्यू दे देंगे। तो इस केस में क्या होगा, अगर 150 में हमारे पास एक आइटम जनरेट हो रहा था हमारा ग्रिड का, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास हमारे कैश में 3 आइटम बिल्ड हो जाएंगे कैश में रहते हुए, जिन्होंने बाद में हमारी लिस्ट में ऐड होना है। आई होप सो आपको समझ आई होगी इसकी। चलो आगे मूव करते हैं।
इस चीज़ को आप डार्ट टैब टूल से देख सकते हैं, नहीं तो मैं दिखाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने लास्ट लिस्ट व्यू में दिखाया हुआ है आपको कैसे इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ 600 कर दो तो ये हमारी कैश की एक्सटेंड बढ़ जाएगी। यहाँ पर और क्लिप बिहेवियर भी कॉमन प्रॉपर्टी है सब में, इसका तो यूज़ नहीं है फिलहाल। कंट्रोलर पे लास्ट वीडियो बनेगी हमारी, जो मैंने टॉपिक डिफाइन किए हैं कि हमारी लास्ट वीडियो होगी कंट्रोलर पे। ठीक है, कंट्रोलर के बाद हम पर ड्रैग स्टार्ट बिहेवियर भी इतनी कॉमन नहीं है। फाइंड चाइल्ड इंडेक्स कॉल बैक, इसमें की यूज होती है कि अगर आपने अपना किसी कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, कोई स्पेसिफिक आपने चाइल्ड फाइंड करना है, कोई स्पेसिफिक चाइल्ड का इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम ये कॉल बैक यूज करते हैं। इसका इतना यूज नहीं है, तो मैं जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं वही मैं आपको बताता हूँ। कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर, इस वाले प्रॉपर्टी को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। पैडिंग, पैडिंग आपको पता क्या होता है। एज इंसर्ट्स डॉट आल, हर तरफ पे पैडिंग में चार, हम कहता 16 लॉजिकल पिक्सल की हर तरफ पैडिंग आ जाए। और यहाँ पर मैं अगर सेव करता हूँ और हमारे ऐप को चलाते हैं हम, आई होप सो, बैटरी भी लो हो गई है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 16 पिक्सल की पैडिंग आ रही है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, आगे मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टीज पे। कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर, नेक्स्ट पे फिजिक्स। फिजिक्स प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है, काफ़ी यूज होती है। कि अगर हम फिजिक्स प्रॉपर्टी है क्या, अब हमारी स्क्रोलिंग जब एंड हो या टॉप से एंड हो या बॉटम से एंड हो, तो हम एंडिंग में कोई एनिमेशन देखना चाहते हैं कि हमारी एंडिंग किसी एनिमेशन के साथ हो, तो हम फिजिक्स यूज करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं यहाँ पे बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है ये ज़्यादातर iOS में यूज होती है। मैं दिखाता हूँ आपको ये है क्या चीज़। मैंने सेव किया और इमुलेटर में हमारी ऐप एक बार रन हो जाए फिर दिखाता हूँ। अब देखो, मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ नीचे से, और ये देखो यहाँ पे नीचे स्पेस आ रही है हमारे पास, मैं इसको छोड़ता हूँ, ये बाउंस होकर वापस आ रहा है। तो ये फिजिक्स है हमारे पास कि हमारी एंडिंग किस तरह होगी। इसी तरह टॉप पे भी होगा हमारे पास। और भी होता है यहाँ पे, आई थिंक क्लिप, नाम ही भूल गया, क्लैंपिंग स्क्रॉल फिजिक्स। अच्छा, फिर हमारे पास आती है क्लैंपिंग स्क्रॉल फिजिक्स। ऐप को दोबारा सेव करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्लैंपिंग स्क्रॉल फिजिक्स किस तरह की है। अगर मैं अब यहाँ पे अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, अब देखें एंड पे यहाँ पे आपको ना कर्व नजर आएगी। यहाँ पे एंड पे नजर आई होगी आई थिंक। अच्छा भाई, वो देखिए एंड पे नजर आती है। ऐसे एंड्रॉइड में हमारे पास होता है, या आपने काफ़ी दफ़ा देखी होगी पहले भी मोबाइल में, टॉप पर भी अभी आई थी। ठीक है, ये है हमारे पास क्लैंपिंग स्क्रॉल फिजिक्स। इसके अलावा और भी है नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स, ये वाली। इससे क्या होता है कि आपकी जो है ग्रिड व्यू स्क्रॉलिंग नहीं होगी, उसमें स्क्रॉल खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको सेव किया, आप दिखाता हूँ आपको क्या होता है हमारे पास। क्या अब मैं स्क्रॉल करो, स्क्रॉल नहीं हो रहा, स्क्रॉलिंग इसमें अलाउ नहीं होती। अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो आपको स्क्रॉलिंग अलाउ नहीं होती। हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्लैंपिंग वाली। ठीक है, ये हमारे पास फिजिक्स की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम। फिजिक्स के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, रिवर्स। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ये है कि अभी हमारे पास जो इम्प्लिसिटली जो हमारे पास स्क्रॉलिंग है वो टॉप टू बॉटम है। हमारा पहला आइटम जो है वो जीरो है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है स्क्रॉलिंग की वो बॉटम टू टॉप हो, तो हम इस रिवर्स को ट्रू कर देंगे। रिवर्स ट्रू, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ऐप को रिस्टार्ट किया और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। अब देखिए हमारा आइटम नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं और स्क्रॉलिंग हमारी ऊपर को है, बॉटम टू टॉप स्क्रॉलिंग हो गई है। ये सीन है इसमें रिवर्स में। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास और प्रॉपर्टी क्या है? स्क्रॉल डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये लास्ट वीडियो में बताना भूल भूल गया था मैं, क्योंकि मैंने कहा था कि वैसे तो हमने कहा, ये भी कहा था मैंने कि नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। चलो इसको यूज़ करते हैं। स्क्रॉल डायरेक्शन, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन जो है लिस्ट की, अब ग्रिड की, वो हॉरिजेंटल हो, हॉरिजेंटली मूव करे, तो अब हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ पर ऐसे आते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस, कौन सी एक्सिस में हो? हॉरिजेंटल की एक्सिस में हो।
ठीक है, अब इस केस में हमारी जो मेन एक्सिस है वो हॉरिजेंटली होगी, जैसे हमारे पास रो में होता है, और जो हमारी क्रॉस एक्सिस है वो हमारी हो जाएगी क्या चीज़, वर्टिकल। तो अब ये क्रॉस एक्सिस काउंट, इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल में 2 काउंट होगा, इसका मतलब कि 2 रो बनेंगी एक कॉलम में। ओके हो गया। अब दोबारा इसका ऐप को रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। हो जा भाई स्टार्ट। इम्यूलेटर बहुत टाइम लेता है, लैपटॉप कमजोर है मेरा। हाँ, अब देखो हमारी डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। मैं इसका इसका ऐसा करता हूँ कि जो है ना हमारा ये रिवर्स है, इसे कर दें दोबारा फॉल्स, ताकि नॉर्मल हमारी रोटेशन हो। ठीक है, अब देखें एक मिनट, देखिए 0 और 1। अब हमने इसको स्क्रॉलिंग हमारी जो होगी वो हो गई है लेफ्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आप देखो स्क्रॉल हमारा लेफ्ट टू राइट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग हमारी अवेलेबल है। ओके हो गया, ये हमारी है स्क्रॉल डायरेक्शन। एक सेकंड में चार्जर लगा लूँ, और चार्जर लगा लिया। अच्छा, हमारे पास और क्या चीज़ है यहाँ पर, सिमेंटिक चाइल्ड काउंट के हमारे। सिमेंटिक मतलब क्या होता है कि आपने स्क्रीन स्क्रीन रीडर्स को बताना होता है, सर्च इंजन को बताना होता है कि आपके आइटम की काउंट कितनी है, मतलब कि कितने आइटम हमें शो करवाने हैं। अब हम कितने आइटम शो करवा रहे हैं, 50 यहाँ पे बता दें 50। ये जो सिमेंटिक चाइल्ड काउंट हेल्प करता है स्क्रीन रीडर्स को कि आपके आइटम्स कितने हैं। स्क्रीन रीडर्स मतलब कि जैसे हो गया, आपने कभी मोबाइल में टॉक बैक यूज़ किया हो तो उसमें स्क्रीन, वो एक स्क्रीन रीडर है। ठीक है, उससे पता लग जाए कि हमारे पास आइटम कितने हैं इसकी लिस्ट में। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी, ये हो गया श्रिंक रैप। श्रिंक रैप एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है कि अगर हम देख, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर लिस्ट में, हमारे पास जो लिस्ट की डायरेक्शन है 49, लेकिन इसके आगे भी हमारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस है राइट साइड पे, हमारी मेन एक्सिस पे। अगर हम चाह रहे हैं कि वो स्पेस सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स तक महदूद हो जाए, इन्हीं एलिमेंट तक रह जाए, तो हम इसको रैप कर देंगे। मतलब कहने का ये, अगर मैं पेंट में आपको दिखाऊं, हमारे पास यहाँ पर जो मोबाइल हमें बनाया हुआ है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये हमारा मोबाइल है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉलिंग, हमारी स्क्रॉलिंग समझ लगा वर्टिकल है। ठीक है, हमारे पास इनफिनिट अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस है, इनफिनिट अमाउंट ऑफ। वो तो कैश अलग चीज़ है कि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ हमारे पास वर्टिकल स्पेस होती है, कि हमारे हमारे पास के इन्फिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं वो लिमिट हो जाए सिर्फ हमारे एलिमेंट्स तक, कि जहाँ तक हमारे एलिमेंट्स हैं, हम यहाँ तक एलिमेंट्स हमारे हैं, तो हम यहीं तक इसको लिमिट करना चाहते हैं हमारी स्पेस को। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे श्रिंक रैप को ट्रू कर देंगे, जो ऑलरेडी ट्रू होता है पहले से, सॉरी फॉल्स होता है। तो इसको हम ट्रू कर देंगे तो हमारे इससे आपकी परफॉर्मेंस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक इसकी प्रॉपर्टी भी हमारी पूरी हो गई हैं, आपको समझ भी आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और इसी के साथ हमारे टॉपिक भी एंड हो गया, ये वाला बिल्डर वाला, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी, किस पर होगी, ग्रिड व्यू डॉट काउंट पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, बाय।